च्यवनप्राश का जो बाज़ार है उसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारे भ्रम भी जुड़े हैं। उन भ्रमों में एक भ्रम जो सबसे बड़ा अभी चल रहा है, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना के डॉक्टर साहब वैद्य जी, पढ़े लिखे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, वो बता रहे हैं कि हमने चरक, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर से इन चीज़ों को निकाला और जब हमने पढ़ा तो हमने जो है जो च्यवनप्राश बनाया है वो च्यवनप्राश जो है करीब 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश है उनका। उस 1.5 लाख रुपए किलो के च्यवनप्राश में उन्होंने 1 ग्राम स्वर्ण भस्म डाला है, 1 ग्राम उन्होंने हीरक भस्म डाला है, उन्होंने कई ग्राम जो है रजत भस्म डाले हैं। अब देखने की बात ये, उन्होंने एकांग वीर रस भी डाला है। तो देखने की बात यह है कि स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और हीरक भस्म या जो है एकांगवीर रस, ये जो मकरध्वज ध्वज उन्होंने ये जो डाला है, ये च्यवनप्राश के घटक नहीं है। किसी भी ग्रंथ में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जी ने कहीं नहीं लिखा है इन चीज़ों को डालने के लिए। अगर इन चीज़ों को डालना रहा होता, उस समय आवश्यकता रही होती, तो रसायन वाजीकरण अध्याय में इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया होता, या च्यवनप्राश बनाते समय भी इसकी कैटेगरी बनाई गई होती कि स्वर्ण सहित या स्वर्ण रहित। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बाजार है जो स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म के नाम पे बेचा जा रहा है। आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि वह जो स्वर्ण भस्म है या वह जो हीरक भस्म है, 1 किलो में इतना डाला गया है, तो क्या सच में वो जो डोज बनता है वो डोज आपके लायक है या आपके लिए घातक हो सकता है। तो अगर आपको सच में च्यवनप्राश खाना है, लेना है, बनाना है, तो किसी जो है वैद्य जी को पकड़िए, उनको कहिए या उनके सानिध्य में या उनके जो है मार्गदर्शन में आप खुद बनवा लीजिए, उनसे बनवा लीजिए, या वो अगर अपने हाथ से बनाते हो तो आप उनसे परचेज करिए। इस तरह से किसी मार्केट में जो ये कई तो कथावाचक उनका प्रचार कर रहे हैं, कई इन्फ्लुएंसर उनका प्रचार कर रहे हैं, इस पे मत पड़िए। ये कथावाचक इन्फ्लुएंसर उनसे पैसे लेते होंगे, उसका प्रचार करते होंगे और वो सारा खर्च आपके सिर मत्थे पे आएगा। आप अगर सच में च्यवनप्राश खाना चाहते हैं तो शुद्ध जो है च्यवनप्राश हर्बल होता है, उसमें कोई जो है न केमिकल होता है, न उसमें कोई मेटल होता है, उसमें कोई धातु की भस्में नहीं डाली जाती हैं। अगर आपको असली शुद्ध च्यवनप्राश लेना है तो आप जो है चरक, सुश्रुत, वाग्भट के हिसाब से बनाया हुआ च्यवनप्राश लेना है तो आप हर्बल वाला लीजिए। ये केमिकल या ये मेटल वाला च्यवनप्राश आप मत लीजिए। ये च्यवनप्राश नहीं है, ये शुद्ध एक बाजार है।